अब देखिए कैसे असर इसका पड़ रहा है। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है। तेहरान में यह हवाई हमला किया गया, करज शहर पर एयर स्ट्राइक की गई है, ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर सीधा अटैक किया गया है। 5 से 10 जो धमाके हैं उनकी सीधी आवाज सुनाई दी गई है। तेहरान एयरपोर्ट के पास भी बड़ा हमला किया गया है और इसका असर क्या हुआ है कि तेहरान एयरपोर्ट से जो सभी उड़ानें हैं उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर इसी हमले से जुड़ी हुई आपको बता दें, आईडीएफ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नेतन्याहू मौजूद है। ईरान पर हमले की वो निगरानी कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ रक्षा मंत्री गैलेंट तेल अवीव में ईरान के खिलाफ हमलों की निगरानी कर रहे हैं। अब प्लानिंग इस पर की जा रही थी लगातार, क्योंकि देखिए आईडीएफ के प्रवक्ता को आपने सुना, उनका ये कहना था कि 7 अक्टूबर से 7 मोर्चों पर लगातार जो ईरान है, जो सहयोगी हैं उसके, वो इजराइल को निशाना बना रहे थे और हम भी सक्षम है उन हमलों का जवाब देने के लिए और इसीलिए यह एक्शन हमारी तरफ से लिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल ने किस तरीके से ईरान पर हमला किया, सुबह तड़के जो है एक के बाद एक मिसाइलों से हमला किया गया और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ साथ रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। इन हमलों की निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, पूरे मामलों को लेकर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए हैं। एक और बड़ी खबर, इजरायली कमांड सेंटर में इस वक्त आईडीएफ चीफ मौजूद है। आईडीएफ चीफ हेरजी हलेवी निगरानी कर रहे हैं। एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर भी इस वक्त उनके साथ मौजूद है। तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इजराइल के, चाहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बात की जाए या फिर आईडीएफ के चीफ की बात की जाए, वो इन हमलों की निगरानी कर रहे हैं। पल पल का अपडेट लिया जा रहा है कि किस तरीके से एक्शन इस वक्त इजराइल कर रहा है। जो हमले किए गए हैं ईरान पर, कैसा असर उसका रहा है, इसकी पूरी निगरानी की जा रही है। पल पल का अपडेट जो है वो लिया जा रहा है। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री को आपने देखा और ये दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। देखिए जो कमांडिंग चीफ है, आईडीएफ के चीफ है, वो भी इन हमलों की निगरानी कर रहे हैं और पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। तो इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला, बड़ा एक्शन, बड़ा पलटवार इजराइल की तरफ से किया गया है ईरान पर और उसका असर अब कैसा पड़ेगा, क्या अब आगे होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन देखिए जो तमाम बड़े अधिकारी हैं इजराइल के, चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए या आईडीएफ चीफ की बात की जाए या तमाम जो बड़े और अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री की बात की जाए, वो इन हमलों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। पल पल का जो घटनाक्रम है उस पर नजर वो रखे हुए हैं कि किस तरीके से अब इसका असर, अगर ईरान पलटवार करता है, ईरान की तरफ से अगर हमला किया जाता है तो कैसे उसे संभालना है, कैसे उसका जवाब देना है, इस पर उन्होंने नजर बनाए रखी हुई है। और असर भी देखिए, अब ईरान पर जो हमला किया गया उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है कि जो तेहरान एयरपोर्ट से जो उड़ानें थी उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इसका असर सिर्फ ईरान पर या इजराइल पर नहीं है। देखिए अमेरिका जो है वो भी इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। पल पल का जो हालात है, पल पल का जो घटनाक्रम है उस पर अमेरिका की भी नजर है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो पल पल का अपडेट है वो दिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए किस तरीके से एक्शन इजराइल की तरफ से लिया गया है। पहले की तस्वीर में आप देखिए, सबसे पहली तस्वीर जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए नेतन्याहू की निगरानी में यह अटैक किया गया, नेतन्याहू की नजर पूरी बनी हुई है इन हमलों पर, इस एक्शन पर। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए जो गैस स्टेशन पर गाड़ियां हैं उनकी कतार किस तरीके से लग गई है। लंबी लाइन में आपको जो गाड़ियां हैं वो नजर आएंगी, क्योंकि असर जो है इन हमलों का वो देखने को अब मिल रहा है। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल, इन धमाकों के बीच में आवाज आप सुन सकते हैं लोगों की। और उसके बाद जो तेहरान एयरपोर्ट है जिसे निशाना बनाया गया है, वहां पर भी जो उड़ानें हैं उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब इस बीच ये भी खबर मिल रही है कि ईरान भी अब इस हमले के बाद चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि ईरान की तरफ से पहले ही इजराइल पर अटैक किया जा रहा था और ईरान के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि अगर इजराइल अटैक करता है तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी उसका जवाब देंगे। अब कैसे ईरान की तरफ से एक्शन लिया जाता है, क्या वो पलटवार करता है, इस पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन
सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमले की आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, जब मिसाइल अटैक किया गया था। अब एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान में कई ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल के डिफेंस चीफ ने यह दावा किया है कि कई जो ठिकाने हैं ईरान के, उन्हें निशाना बनाया गया है, जिसमें ईरान की जो हथियार फैक्ट्री है उसे भी निशाना बनाया गया, उसे भी नष्ट किया गया है। इजराइल के डिफेंस चीफ ने यह दावा किया है कि इजराइल का जो IRGC हेडक्वार्टर है उस पर हमला किया गया है। ईरान की हथियार फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया है और उस पर भी हमला किया गया है। तो चौतरफा हमला ये किया जा रहा है ईरान की तरफ से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिपोर्ट ये मानी जा रही है, रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरानी लड़ाकू विमानों ने पश्चिम में अपने ठिकानों से उड़ान भर ली है। ईरान के लड़ाकू विमानों में उड़ान कहां के लिए भरी है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एक्शन फिलहाल अब नजर आ रहा है ईरान की तरफ से, क्योंकि देखिए सभी उड़ानों को रोक दिया गया है और जो लड़ाकू विमान है ईरान की तरफ से, उन्होंने उड़ान भर ली है। अब ये उड़ान कहां के लिए भरी गई है, किसके लिए भरी गई है, क्यों भरी गई है, अभी इसकी जो पूरी जानकारी है वो सामने नहीं आई है। लेकिन ईरान अब क्या करता है, ईरान कैसे पलटवार करता है, ईरान की तरफ से क्या कोई एक्शन होगा, इस पर नजर सबकी बनी हुई है। लेकिन लड़ाकू विमान है ईरान के, उन्होंने उड़ान भर ली है। अब कहां के लिए भरी है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अब देखिए एक और बड़ी खबर कि इजराइल की ओर से जो ये हमला किया गया है, अमेरिका ने भी इस पर नजर बनाए रखी हुई है। अमेरिका को इसकी जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई है। इजराइल की जानकारी के बाद अमेरिका हालात पर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार अपडेट वो ले रहे हैं। इजराइल की तरफ से अपडेट उनके साथ साझा किया जा रहा है, कैसे यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, अगर ईरान पलटवार करता है तो आगे की प्लानिंग क्या होगी, क्या अपडेट है, कौन कौन से ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है और कैसे ये हमले किए गए हैं, इनका अपडेट फिलहाल दिया जा रहा है। अब ये दो तस्वीर आपके सामने है। अब पहली तस्वीर 1 अक्टूबर 2024 की है, जब ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला बोला गया था। ईरान के कई जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया था ईरान की तरफ से। अब दूसरी तस्वीर में आप देखिए, इजराइल ने इस हमले का पलटवार किया है और अब इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहर ऐसे हैं, कई ठिकाने ऐसे हैं जिन पर जो निशाना है वो साधा गया है, जो हमला है, मिसाइल अटैक है, वो किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जब एक के बाद एक हमले इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हैं, लेकिन ये जवाब दिया जा रहा है। अब इजराइल के निशाने पर क्या क्या है, तेल भंडार, यूरेनियम खदाने, परमाणु ठिकाने, सैन्य ठिकाने, रिसर्च रिएक्टर सेंटर, ये इजराइल के निशाने पर है। ईरान के तेल भंडार की बात की जाए, परमाणु ठिकानों की बात की जाए, सैन्य ठिकाने जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है, यूरेनियम के खदाने हैं, जो रिसर्च रिएक्टर सेंटर है वो इजराइल के निशाने पर है। उन्हें इजराइल जो है तबाह करना चाहता है। ये वो ठिकाने हैं जिनको निशाना इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है।